दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि हमारा शरीर हमें उसी अवस्था में ढाल देता है जिस अवस्था में हम बार बार रहते हैं। मान लीजिए कोई इंसान हमेशा फ्री रहता है और अचानक उसे रोज काम करना पड़े। पहले 1-2 हफ्ते तक उसे तकलीफ होगी, लेकिन धीरे धीरे दिमाग बॉडी को उसी अवस्था में ढाल देगा। इससे साफ है कि दिमाग के पास एक अद्भुत ताकत है। अब सवाल ये है कि क्या हम इस ताकत का इस्तेमाल और भी बड़े और फायदेमंद कामों के लिए कर सकते हैं। तो जवाब है हाँ। अगर हम अपने दिमाग पर जोर डालें और उसे बार बार ये सिग्नल दें कि तुम्हें कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को आपस में कनेक्ट करना है, और ये काम हम डीप ध्यान में करें, इतना गहरा ध्यान कि उस ध्यान में सिर्फ आप और आपका दिमाग रह जाए। आप इमेजिन करो कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड वायर्स की तरह हैं और आप उन्हें जोड़ रहे हो। अब चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। साइकिल तो हम सबने चलाई है, लेकिन उससे पहले उसे सीखा था। लेकिन सवाल ये है कि क्या साइकिल चलाना आपने सीखा? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल साइकिल चलाना आपने नहीं, बल्कि आपके दिमाग ने सीखा। दिमाग को सिखाया आपकी आंखों ने। आपकी आंखें हर बार साइकिल चलाते वक्त, गिरते वक्त, बैलेंस बनाने की कोशिश करते वक्त हर दृश्य को दिमाग तक पहुंचाती रही। जब आप गिरे तो चोट लगी, वो दर्द भी सिग्नल बनकर दिमाग तक गया। दिमाग ने तुरंत कहा ये गलती दोबारा नहीं करनी है, और धीरे धीरे दिमाग ने बैलेंस का फॉर्मूला सीख लिया। सोचिए, अगर आपका दोस्त हमेशा पीछे से साइकिल पकड़ कर रखता तो आप कभी साइकिल चलाना सीख ही नहीं पाते, क्योंकि ना तो आंखें वो दृश्य देख पाती जिसमें आपने खुद बैलेंस बनाया हो, और ना ही दिमाग तक वो सिग्नल पहुंच पाता, और ना ही दिमाग सीख पाता कि खुद बैलेंस कैसे करना है। यही वजह है कि जब आपने साइकिल सीख ली तो एक दिन ऐसा भी आया कि आप हाथ छोड़कर साइकिल चलाने लगे, क्योंकि अब दिमाग बॉडी के हर अंग को कमांड दे रहा था कि कैसे बैलेंस बनाना है और कैसे चलाना है। इससे हमें पता चलता है कि दिमाग वही सच मानता है जो उसे सिग्नल से मिलते हैं। असल में दिमाग को नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। वो बस हर तरफ से आए सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है, और जिस सिग्नल की ताकत सबसे ज्यादा होती है उसी पर काम करता है। लेकिन इमेजिनेशन की दुनिया अलग है। वहाँ सिर्फ वही दृश्य होते हैं जो आपने खुद बनाए हैं, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई बाहरी दुनिया। और जब आप गहरे ध्यान में इमेजिन करते हैं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस से जुड़ रहे हैं, तो दिमाग वही करता है। ये प्रक्रिया समय भी ले सकती है, लेकिन अगर आपका फोकस गहरा है और इरादा पक्का है तो दिमाग के पास और कोई चॉइस नहीं बचेगी, क्योंकि उसे नहीं पता कि क्या पॉसिबल है और क्या इम्पॉसिबल। वो बस सिग्नल्स पर काम करता है। अगर आप उसे सिग्नल देंगे कि ये इम्पॉसिबल है तो वो मान लेगा। अगर आप उसे कहेंगे कि ये पॉसिबल है तो वो मान लेगा। फर्क इतना है कि कौन सा सिग्नल पावरफुल है। आइंस्टाइन को लोग सबसे इंटेलिजेंट मानते थे, लेकिन उनकी इंटेलिजेंसी की वजह क्या थी? क्योंकि उनके दिमाग में न्यूरॉन्स सोशली तरीके से फायर करते थे। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या वजह थी? महान लोगों के बारे में हम सब कुछ नहीं जान सकते। हम बस उतना ही जान सकते हैं जितना वो लोगों को बताते हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं जान सकते कि उन्होंने खुद से क्या बातें की, अपने दिमाग से क्या बातें की। आइंस्टाइन ने खुद कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। मतलब नॉलेज सीमित है, लेकिन इमेजिनेशन असीमित है।